हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस, सीआरएच और एचआरएच सिस्टम का चार्जिंग प्रोसीजर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एचपी एंड एलपी बाईपास ऑपरेशन प्रोसीजर। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एमएस, सीआरएच एंड एचआरएच। ओके, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें हमारा एमएस सिस्टम और उसका स्टार्टअप सिस्टम दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो फीड वाटर है वो फीड वाटर हीटर से होता हुआ इकोनोमाइज़र के थ्रू प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, टर्सरी सुपर हीटर से होता हुआ टरबाइन में आएगा, एचपी टरबाइन में। ओके, तो इसको बोलते हैं हम एमएस, मेन स्टीम। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 565 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है हमारा। ये आया। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक्सपेंसन होगा एचपी टरबाइन के अंदर। एक्सपेंसन के बाद हमारी स्टीम का टेम्परेचर कम होगा, तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड रीहीट स्टीम, सीआरएच। सीआरएच का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 330 डिग्री के आसपास रहता है हमारा। उसके बाद ये स्टीम को हम दोबारा से हीट अप करते हैं प्राइमरी रीहीटर और सेकेंडरी रीहीटर में। सेकेंडरी रीहीटर में जाने के बाद में इसको हम बोलते हैं एच आर एच, हॉट रीहीट स्टीम। एच आर एच जो ये ऑरेंज लाइन से दिखाया जा रहा है, तो ये स्टीम हमारी फिर आईपी टरबाइन के अंदर आएगी। आईपी टरबाइन के अंदर वर्क डन करने के बाद में डायरेक्ट एलपी टरबाइन के अंदर चली जाएगी, LP1 और LP2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमएस, सीआरएच एंड एचआरएच सिस्टम। चलिए अब हम बात करते हैं मेन स्टीम सिस्टम चार्जिंग। तो मेनली इसमें क्या होता है कि हम जो लाइन के लो पॉइंट ड्रेन होते हैं मोस्टली, क्योंकि लो पॉइंट ड्रेन के थ्रू हम लाइन का सारा जो ड्रेन ड्रेन है उसमें इकट्ठा है उसको निकाल सकते हैं। तो ड्रेन वॉल्व्स को ऑपरेट करते हैं। तो मेनली ड्रेन वॉल्व्स को ऑपरेट करने का जो हमारा परमिसिव आते हैं वो आते हैं फ्लेम ऑन होने के बाद में। फ्लेम ऑन का मीनिंग है कि जब हम एक या दो गन ले लेंगे अपने इसमें बॉयलर में, तो उसके बाद में हमारा फ्लेम ऑन का परमिसिव आ जाएगा, तो हम ड्रेन वॉल्व्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज कि हम ऐसा करते क्यों हैं, मींस ये एमएस और ये चार्ज क्यों कर रहे हैं, ड्रेन वॉल्व्स को ऑपरेट क्यों कर रहे हैं मींस। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी लाइन है, लाइन के अंदर अगर कोई कंडेंसेट बचा हुआ है तो उसको हम लाइन से निकाल दें जिससे कि हैमरिंग ना हो। एंड थर्ड पॉइंट इज कि क्योंकि हमें टरबाइन के अंदर प्री डिफाइंड एक टेम्परेचर और प्रेशर की स्टीम को हम एंटर करा सकते हैं, इसलिए हमको सारी पाइपिंग्स को वार्म भी करना पड़ता है। अगर हम वार्म नहीं करेंगे तो हमारे जो टेम्परेचर्स हैं स्टीम के वो अचीव नहीं हो पाएंगे जिस पर कि हमको अपने टरबाइन के अंदर स्टीम को एडमिट करना है। तो इसके लिए भी हम उनको हीटिंग करते हैं। इस स्लाइड में अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप कंडीशंस में कितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड स्टार्टअप की बात करते हैं तो एमएस टेम्परेचर ग्रेटर देन 380 डिग्री होना चाहिए, वार्म स्टार्टअप में ग्रेटर देन 400 और हॉट स्टार्टअप में ग्रेटर देन 500 है। ओके, तो अगर हम कोल्ड स्टार्टअप की बात करते हैं तो 380 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें लाइन एमएस का लाना है तो हमको एमएस की लाइन का ड्रेन वॉल्व्स को ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमको ड्रेन वॉल्व्स को ऑपरेट करके स्टीम को ड्रेन करना है जिससे कि लाइन का टेम्परेचर बढ़े। ओके, एंड मोस्टली वार्म स्टार्टअप और हॉट स्टार्टअप के केस में हमको एमएस की लाइन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो टेम्परेचर ऑलरेडी रहता है उस लाइन में। अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें हमें ड्रेन वॉल्व्स दिखाए गए हैं। ये हमारी टर्सरी सुपर हीटर से होती हुई मेन स्टीम आ रही है और ये यहाँ से होती हुई एचपी टरबाइन के अंदर एंटर हो रही है। तो यहाँ पर हमारे ये ड्रेन वॉल्व्स दिए हुए हैं। ये ड्रेन वॉल्व्स दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम टरबाइन इनलेट मेन स्टीम ड्रेन एमओवी। ओके, इस वॉल्व को हम फ्लेम ऑन परमिसिव आने के बाद में ओपन करते हैं, ऑटो में ओपन हो जाता है और टिल 500 आरपीएम हमारा जब आ जाएगा टरबाइन का आरपीएम तब तक ये ओपन रहेगा। और टरबाइन सिंक होने तक अगर
क्लोज नहीं होता है तो टरबाइन सिंक होने पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली फोर्स्ड क्लोज हो जाएगा। सेम ये वॉल्स दिए हुए हैं ड्रेन के लिए, इनको बोलते हैं टरबाइन इनलेट मेन स्टीम ड्रेन इंचिंग एमओवीज। ये भी इसी टाइप का इनका फंक्शन है कि फ्लेम ऑन परमिसिव आएगा तो ये ओपन हो जाएंगे और सिंक्रोनाइजेशन के बाद ये अपने आप फोर्स्ड क्लोज हो जाएंगे वॉल्स। ओके, तो ये इन वॉल्स का काम है। ये एमएस के ड्रेन वॉल्स हैं। अब हम बात करते हैं सीआरएच के ड्रेन वॉल्स। तो सीआरएच हेडर ड्रिप एसओवी ये दिया हुआ है सीआरएच हेडर में। ये 200 mm अगर हमारा लेवल आ जाएगा लाइन के अंदर अगर लेवल है तो ये हमारा एसओवी ओपन होगा। ये इसका फंक्शन है। अब हम बात करते हैं एचआरएच और सीआरएच के कुछ और ड्रेन वॉल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले एचआरएच का सिस्टम देखेंगे। ये हमारा कुछ एचआरएच का सिस्टम दिया हुआ है। ये हमारी स्टीम आई सेकेंडरी रीहीटर से होती हुई ये हमारी स्टीम आईपी टरबाइन के अंदर एंटर हो रही है। ओके, आरएसबी और आईसीबी से होती हुई। तो यहाँ पर हमारे फिर उसी टाइप के वॉल दिए हैं आईपी टरबाइन इनलेट ड्रेन एमओवीज और ड्रेन आइसोलेटिंग एमओवीज इनलाइन टू टीएफटी2 मीन्स ये वॉल्स इन्हीं वॉल्स की टैपिंग्स हैं जो कि अगर हमें टीएफटी में डालना है तो उसमें हम डाल सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक फ्लैश टैंक में डालना है तो डाल सकते हैं। ये वॉल्स के फंक्शन इस टाइप से दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स का ऑपरेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल एचपी टरबाइन एग्जॉस्ट एसओवी 405 406 ये वॉल्व ओपन होगा टिल 135 मेगावाट लोड तक। ओके, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं आईपी टरबाइन इनलेट ड्रेन एमओवी की। तो ये ओपन होगा और जनरेटर सिंक्रोनाइज होने के बाद बंद हो जाएगा। फिर ये वाले वॉल्व्स को एचपी टरबाइन में मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये सब इन वॉल्व्स का ड्रेन वॉल्व का ऑपरेशन है। अब हम बात करेंगे एचपी एलपी बाईपास। ओके, इसको हम एचपी बाईपास और एलपी बाईपास भी बोलते हैं। एचपीबीपी एंड एलपीबीपी ऑपरेशन। मैं बताता हूँ कि एचपी बाईपास और एलपी बाईपास क्या होते हैं और इनका ऑपरेशन कब किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमको स्टीम को एचपी टरबाइन से बाईपास करना है, ओके, और आईपी एंड एलपी टरबाइन से बाईपास करना है तो उस कंडीशन में हम इन वॉल्व्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हमारा एचपी बाईपास वॉल्व ऑपरेट होगा या ओपन होगा तो हमारी स्टीम जो एचपी टरबाइन में जानी थी, ओके, एमएसवी से होती हुई, वो एचपी बाईपास के थ्रू पास होती हुई रीहीटर में चली गई, प्राइमरी और सेकेंडरी रीहीटर में। और प्राइमरी सेकेंडरी रीहीटर के बाद में जब ये हमारी स्टीम एचआरएच बन के आनी चाहिए आईपी टरबाइन में, लेकिन हमारे आरएसबी और आईसीबी वाल्व बंद रहेंगे और एलपी बाईपास वॉल्व्स ओपन रहेंगे और एलपी बाईपास वॉल्व से होते हुए ये स्टीम हमारी कंडेंसर में चली जाएगी और कंडेंसर में इसको हम डंप कर देंगे। ये मेनली उस कंडीशन में हमारा यूज़ होता है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ रही है कि जिसमें हमारी यूनिट ट्रिप हो गई है या तो, या एबनॉर्मल कंडीशन है कि हमको स्टीम को डंप करना है कंडेंसर में, वो स्टीम को अगर हमको टरबाइन में सेंड नहीं करना है तो उस केस में हम एचपी और एलपी बाईपास को फिर यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि एचपी एल पी बाईपास वॉल्व का ऑपरेशन कैसे होता है। ओके, तो हमारी जो स्टीम है वो एमएस की फॉर्म में टरबाइन में एंटर होती है। ओके, एंटर होने के बाद वर्क डन करने के बाद सीआरएच से होती हुई फिर रीहीटर में जाएगी। रीहीटर में जाने के बाद में स्टीम फिर हमारी आईपी टरबाइन में आई। आईपी टरबाइन में वर्क करने के बाद में स्टीम एलपी टरबाइन में चली जाएगी। ओके, और एलपी टरबाइन से कंडेंसर में जाएगी। अब किसी कारण से मान के चलिए हमारा टरबाइन टरबाइन ट्रिप हुआ या जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, टरबाइन जनरेटर दोनों ट्रिप हो गए। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एमएसबी आरएसबी दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। एमएसबी मीन्स मेन
स्टीम को स्टॉप करने के लिए टरबाइन से। आरएसवी मीन्स जो आईपी स्टीम है उसको स्टॉप करने के लिए ये वॉल्व तुरंत क्लोज होंगे। क्लोज होने से हमारा जो बैक स्ट्रीम जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा एक सेट पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, एमएस हेडर का और रीहीट स्टीम हेडर का, ये अगर ऐसा होगा तो ये तुरंत 3 सेकंड के अंदर हमारा ट्रिगर करेगा एचपी एलपी बाईपास वॉल्व्स के ऑपरेशन को, एचपी बाईपास और एलपी बाईपास। तो एचपी बाईपास वॉल्व्स क्या करेंगे, हमारा जो एमएस का ये जो एमएस का स्टीम है उसको सीआरएच हेडर में, ये हमारा सीआरएच हेडर है, सीआरएच हेडर में उसको डंप कर देंगे। और फिर सीआरएच हेडर से जो हमारी स्टीम है वो रीहीटर से होती हुई एचआरएच बन के आईपी टरबाइन में जाएगी। तो फिर यहाँ से एचआरएच हेडर से स्टीम जो है हमारी वो फिर डंप होगी और एलपी बाईपास के थ्रू कंडेंसर में इसको डंप कर दिया जाएगा इस सर्किट के थ्रू। ओके, तो ये एक जनरल इसका ऑपरेशन होता है एच पी एल पी बाईपास का। अब हम बात करते हैं कि फास्ट कटबैक क्या होता है। फास्ट कटबैक एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जब हमारा जनरेटर सर्किट ब्रेकर अगर ऑपरेट होता है किसी कंडीशन में तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम हमको डंप करनी है इमीडिएटली। तो उस कंडीशन में जो हमारा एच पी एल पी बाईपास वाल्व है वो तुरंत 100% ओपन होंगे और स्टीम को डंप करेंगे। ओके, एक और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम कि अगर मान के चलिए ओनली हमारा टरबाइन ही ट्रिप हुआ किसी कारण से और हमको अपने बॉयलर को सेव करके रखना है, मींस बॉयलर हमारा चलता रहे, टरबाइन से जो स्टीम है वो टरबाइन में ना जाके बस डंप होती रहे, बॉयलर हमारा सरवाइव हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो स्टीम है वो एचपी और एलपी बाईपास से डंप होगी कंडेंसर में। ऑन द अदर हैंड जो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम है जो सीआरएच में बची हुई है उससे हमारा एक टीडीवीएफपी चलता रहेगा जिससे कि हमारा बॉयलर सरवाइव कर जाए। ओके, तो ये एक प्रोसेस होती है खाली अगर टरबाइन अगर हमारा ट्रिप हुआ है तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस फॉलो होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एच पी एल पी बाईपास वाल्व्स के फंक्शन क्या क्या हैं। ओके, तो नंबर एक फंक्शन तो होता है हमारा कि जो स्टीम हमें चाहिए टरबाइन के इनलेट पर, ओके, उस स्टीम को एक रिक्वायर्ड प्रेशर पर जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हम स्टीम को डंप करेंगे। ओके, तो उस कंडीशन के लिए जो स्टीम सर्कुलेशन चाहिए उसे हम एच पी एल पी बाईपास से अचीव कर पाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमारा लो लोड ऑपरेशन है तो लो लोड ऑपरेशन की कंडीशन में क्या होगा कि जो रीहीटर सर्किट होता है, रीहीटर सर्किट के अंदर स्टीम का फ्लो बहुत कम होता है। ओके, लेकिन टेम्परेचर ऑफ ट्यूबिंग अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा रीहीटर सर्किट की ट्यूब्स स्टार्व हो सकती हैं। स्टार्व मीन्स उनको प्रॉपरली उतना फ्लो नहीं मिला स्टीम का, तो वो ट्यूब हमारी डैमेज हो सकती है। उससे बचाने के लिए हम उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लो डेवलप करके रखेंगे रिक्वायर्ड। ओके, तो वो काम हमारा एलपी बाईपास ये एचपी बाईपास वाल्व करते हैं। ओके, नंबर थ्री इज कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आई कि हमारा जो प्रेशर है स्टीम का वो एक लिमिट से एबनॉर्मली अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उस कंडीशन में हम एच पी एल पी बाईपास को ऑपरेट करेंगे। ओके, नंबर फोर कंडीशन है कि अगर हमको सडनली लोड थ्रो ऑफ करना है, जो मैंने बताया था फास्ट कटबैक ऑपरेशन, ओके, या टरबाइन ट्रिप, तो ये दोनों कंडीशन सेम लगभग लगभग एक जैसी हैं। टरबाइन ट्रिप में खाली टरबाइन ट्रिप हो जाएगा, फास्ट कटबैक में टरबाइन जनरेटर दोनों ट्रिप हो जाएंगे। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम को डंप करना है तो उस स्टीम को हम एटमॉस्फेयर में डंप ना करके कंडेंसर में डंप करेंगे और हमारा जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो भी उससे बचेगा। ओके, और हम अपने बॉयलर को और पाइपिंग को भी ओवर प्रेशर से बचा सकते हैं। नंबर फाइव इज
स्टीम ब्लोइंग जो हम करते हैं ड्यूरिंग कमीशनिंग स्टेज में, जो हमें लाइंस की ब्लोइंग करनी होती है, मींस लाइंस को स्टीम से क्लीन करना होता है। ओके, तो उस कंडीशन में जो हमें ब्लोइंग करनी है, तो वो भी हम एच पी एल पी बाईपास के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर हम लाइंस के थ्रू स्टीम ब्लोइंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम एस की लाइन से स्टीम ब्लोइंग कर रहे हैं, और स्टीम ब्लो करने के बाद टरबाइन में जाएगी, लेकिन टरबाइन में हम स्टीम को नहीं डाल सकते क्योंकि वो टरबाइन ब्लेड्स को डैमेज करेगी। उस कंडीशन में उस स्टीम को हम थ्रो कर देंगे एच पी एल पी बाईपास के थ्रू कंडेंसर में, और कंडेंसर से हम एटमॉस्फेरिक फ्लैश टैंक में भी डाल सकते हैं उसको। ओके, या वॉल्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में मार्टिर वॉल्स रहते हैं जनरली, जो हम यूज करते हैं स्टीम ब्लोइंग में, तो वॉल्स के थ्रू हम उनको एटमॉस्फेयर में फेंक सकते हैं स्टीम को। तो ये एक एच पी बाईपास वॉल्व का और एल पी बाईपास वॉल्व का ऑपरेशन है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे वॉल्व्स हैं, ये एच पी बाईपास, एल पी बाईपास, ये वॉल्व्स किन किन मोड्स में काम करते हैं। एक्चुअली ये वॉल्व्स दो मोड्स में काम करते हैं। पहला होता है स्टार्टअप मोड, एक होता है फॉलो मोड। स्टार्टअप मोड जो है हमारा, वो होता है जब हमारा यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मीन्स यूनिट को जस्ट हमने लाइट अप किया है, तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टअप मोड चलेगा। ओके, तो स्टार्टअप मोड में क्या करते हैं हम कि जो हमारा एच पी बाईपास वॉल्व है, उसका जो इनिशियल सेट पॉइंट है, वो टरबाइन फ्लोर प्रेशर जो भी है, टरबाइन फ्लोर प्रेशर मीन्स जो कि हमारा रोलिंग के लिए जो भी प्रेशर है, ओके, वो प्रेशर उसका सेट पॉइंट है, उसको वो फॉलो करेगा, और जो मिनिमम ओपनिंग उसकी है वो 15% रहेगी। ओके, ये टोटली डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेरी भी कर सकती है। फॉलो मोड में क्या होता है कि हमारा एच पी बाईपास कंट्रोल वॉल्व है, वो प्रेशर सेट पॉइंट को ट्रैक करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एच पी प्रेशर जो है, उससे अगर हमारा एक्चुअल प्रेशर 10 केजी और बढ़ गया, ओके, तो एच पी बाईपास वॉल्व प्रेशर कंट्रोल मोड में ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एम एस प्रेशर सेट पॉइंट मान के चलिए 100 है, उसमें 10 और जोड़ देते हैं तो 110 तक तो एच पी बाईपास वॉल्व नहीं ओपन होगा। लेकिन अगर ये प्रेशर हमारा 111 केजी होगा प्रेशर फॉलो मोड में, तो एच पी बाईपास वॉल्व ओपन होना चालू हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन हमारी कब आती है, मीन्स प्रेशर फॉलो मोड हम कब इसकी प्री कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर हमारा जनरेटर जो है, जनरेटर लोड वो 30% से ज़्यादा हो। ओके, मीन्स ड्राई मोड में हो, एक तरीके से 30% हमारा जनरेटर लोड आ गया, मतलब हमारा जो बॉयलर है वो ड्राई मोड में चला गया है। नंबर 2 कंडीशन आती है हमारी कि जनरेटर लोड 20% से ज़्यादा है, और एच पी बाईपास प्रेशर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन लेस देन 3% रह गई है, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्रेशर फॉलो मोड स्टार्ट हो जाएगा एच पी बाईपास वाल्व के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं एल पी बाईपास वाल्व के ऑपरेशन के बारे में। तो एल पी बाईपास वाल्व का भी सेम ऑपरेशन है, दो वाल्व से 50% के। तो बॉयलर फ्लेम अगर हमारा ऑन हो गया है, ओके, और आईपी के अंदर अगर हमारी स्टीम एंटर हो चुकी है, ओके, तो उस कंडीशन में हमारा एलपी बाईपास वाल्व ऑपरेट होने चालू हो जाएंगे। बस हमारे ये दोनों ऑटो में रहने चाहिए, एचपी और एलपी बाईपास। ओके, तो एलपी बाईपास की भी सेम मिनिमम पोजीशन जो है वो 15% रहती है। मीन्स इनिशियली जब हम लाइट अप करेंगे और अगर हमारा आईपी सर्किट में अगर हमारा स्टीम आएगी, तो एल एलपी बाईपास वॉल्व्स वो 15% हमारे ओपन होंगे। ओके, और टेम्परेचर वॉल्व्स जो है हमारे टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व, वो इसकी स्टीम की अपस्ट्रीम स्टीम जो हमारी डंप हो रही है एलपी बाईपास वॉल से, उसकी एंथैल्पी को देख के ऑपरेट होंगे। इसमें भी सेम वही दो मोड होते हैं ऑपरेशन के, प्रेशर फॉलो मोड और स्टार्टअप मोड। ओके, जैसा कि एचपी बाईपास वॉल में मैंने बताया था आपको।
तो प्रेशर फॉलो मोड में क्या होगा हमारा कि जैसे हमारा टरबाइन सिंक्रोनाइज हो गया, ओके, तो जनरेटर वही ड्राई मोड में अगर चला गया, हमारा 30% से ज़्यादा लोड है तो, या फिर 20% से ज़्यादा लोड है और उसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन 3% से कम है, तो हमारा ये प्रेशर फॉलो मोड में चला जाएगा एलपी बाईपास वाल्व, ओके। ये हमारा सेट पॉइंट से 5 kg प्रेशर और देखेगा हमारा। अगर हमारा 5 kg प्रेशर ऐड हो गया इस पे, मान के चलिए, तो हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल्व ओपन होना चालू हो जाएगा अगर 5 kg से ऊपर गया प्रेशर, ओके। ये इसका ऑपरेशन है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन क्लोज कंडीशन। एलपी बाईपास पीसीबी की पोजीशन अगर लेस देन 3% से कम है, या फिर लेस देन 3% से कम है, वॉल्व अगर हमारा मैनुअल में है, और आउटलेट की जो सुपर हीट है स्टीम की, वो अगर हमारी कम है, या टेम्परेचर आउटलेट पर वॉल्व के कम है, तो उस कंडीशन में भी हमारा प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा इसको। उसके बाद में अगर हमारा कंडेंसर वैक्यूम लो लो है, या सारे सीईपी हमारे बंद हैं, ओके, सारे सीईपी बंद होने की कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो स्प्रे के लिए वाटर है वही स्टॉप हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा टीसीबी फोर्स क्लोज हो जाएगा, ओके। नंबर 5 और 6 कंडीशन कि हमारा हाइड्रोलिक स्किड और एक्चुएटर दोनों हेल्दी होने चाहिए। So friends, this is all about from my side. If you have any question or any specific query, please ask me in comment box. And I am very much delighted if you use this information in your power plant operation. Thank you very much.